हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर। तो हेडिंग डालते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ब्रैकेट में लिख लेंगे जीपी। तो चलिए बेटा, इसके अंदर लिखते हैं पहले कि जीपी है क्या। पॉइंट नंबर 1, अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड जीपी if ratio of any term and term preceding it is constant throughout। ठीक है बेटा, क्या बोला है मैंने? जीपी के अंदर एक प्रोग्रेशन जीपी तब बनता है जब रेशियो किसी टर्म का उससे पहली टर्म का हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे अगर मैं इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कनेक्ट करके बोलूं, तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस ना होके रेशियो है दो टर्म का, है ना, वो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोल रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आगे लिखते हैं इसमें कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये एक जीपी है विद आर इज इक्वल टू 2। आर अपॉन 4/2, 8/4, 16/8, ये मुझे क्या मिल रहा है? हमेशा 2 मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में बोल दिया बेटा मैंने 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, है ना, 1/32। इस तरीके से ये भी एक जीपी है विद आर इज इक्वल टू 1/2। और ले लीजिए एग्जाम्पल -2, 4, -8, 16 एंड सो ऑन। ये भी जीपी है बच्चे विद आर इज इक्वल टू -2। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लिया 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2, 2 की पावर 4/3, डॉट डॉट डॉट। ये भी एक जीपी बन रही है विद आर इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3। ओके बेटा, तो ये भी यहाँ पे मैंने ये जीपी के एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, then GP is AR square, AR cube। एंड अगर बेटा इसकी मुझे nth टर्म लिखनी हो तो फर्स्ट टर्म में ए आर की पावर 0 दिख रहा है ना। सेकंड टर्म में मुझे ए आर दिख रहा है, थर्ड टर्म में ए आर की पावर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म में मुझे ए आर की पावर n-1 दिखेगा। ठीक है बेटा, तो ए आर टू द पावर n-1। तो यहाँ पे लिख लिया हियर टी एन, और जनरल टर्म इज ए आर टू द पावर n-1।
ठीक है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ये nth टर्म हो गई, जनरल टर्म हो गई, और कभी कभी इसे मैं लास्ट टर्म भी बोल दूंगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात और लिख लेते हैं, इफ एल बी द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी देन, बेटा अगर मैं लास्ट टर्म को एल बोल रहा हूं तो कुछ इस तरीके से होगा, कॉमन रेशियो में स्मॉल आर ही रखता हूँ, फर्स्ट टर्म में ये रखता हूँ, देन कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, जीपी ए आर स्क्वायर एंड डॉट 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 कॉमा, लास्ट टर्म बेटा एल दिख रही है ना, तो सेकंड लास्ट टर्म तुम्हें क्या दिखेगी, एल बाय आर दिखनी चाहिए। थर्ड लास्ट टर्म क्या दिखेगी, एल बाय आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो फिर मैंने नोटिस क्या किया कि nth टर्म फ्रॉम एन एंड, मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि nth टर्म फ्रॉम एन एंड क्या होने वाला है, एल जो बन जाएगा बेटा फर्स्ट टर्म बन जाएगी, अगर एंड से देखें तो एल फर्स्ट टर्म बन जाएगी, और आर जो बनेगा वो 1/r बनेगा, मतलब कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा, और n माइनस वन तो पावर बनेगी। ठीक है, तो टी एन डैश क्या डिनोट कर रहा है, एन ए टर्म फ्रॉम एन एंड, तो टी एन डैश इज एल अपॉन आर टू द पावर n माइनस वन। ठीक है बेटा, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, जैसे एन ए टर्म फ्रॉम एन एंड एपी में बोला था हमने एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर हमने निकाल दिया एल अपॉन आर टू द पावर n माइनस वन, कहीं कोई क्वेश्चन हुआ उसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, विच टर्म फ्रॉम एन एंड इन द प्रोग्रेशन 3 6 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज 3072 इज 384। ठीक है, उसने पूछा है एंड से कौन सी होगी टर्म। ठीक है, एंड से बात कर रहा है वो, तो टी एन डैश के लिए बेटा अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है ना, टी एन डैश वैसे होता क्या है, एल अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन, राइट। मुझे यहां पर दिख रहा है एल इज 3072 एंड आर इज 6/32, राइट। तो अगर मैं बोलूं बेटा लेट टी एन डैश बी 384, तो यहाँ पे 384 क्या दिखेगा, 3072 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस वन, ये दिखेगा है ना। तो अगर मैं देखूं 384 क्या 3072 से डिवाइड होता है, तो ये होगा क्या 8 3 8 जा 24, तो बेटा जी 384 8 जा 3072 होता है ना। तो यहां से मैं देख रहा हूं 2 की पावर n माइनस वन मुझे मिल रहा है 2 की पावर 3, राइट। तो बेटा यहां से n माइनस वन तो 3 दिख रहा है, मीन्स n इज इक्वल टू 4 दिख रहा है। ओके, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज 18 minus 12 8 and so on 512 upon 729, then find number of terms in the progression। तो नंबर ऑफ टर्म्स किस फॉर्मूले से निकालते हैं बेटा, हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या कहता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, टी एन इज ए आर टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे ए है 18, आर है -2/3, ठीक है, और टी एन है 512 अपॉन 729। ठीक, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूं तो टी एन दिख रहा है मेरे को 512 अपॉन 729 इज इक्वल टू 18 इंटू
-2/3 होल टू द पावर n-1, राइट। तो बेटा जी यहाँ पे ये हो जाएगा 3 6 या ये हो गया बेटा 2 9 18 एंड 2 256। ओके, तो 256 अपॉन 729 इंटू 9 इज इक्वल -2/3 होल टू द पावर n-1। ठीक है, तो बेटा 256 क्या है, 2 की पावर 8 और 729 इज 3 टू द पावर 6 और 9 इज 3 टू द पावर 2 और ये आ गया -2/3 की होल पावर n-1। क्या बोलते हो, 2 की पावर 8 और नीचे 3 की पावर 8, तो ये क्या बन गया बेटा 2/3 की होल पावर 8। और क्योंकि पावर इवन है तो बेटा इसमें मैं माइनस भी लगा सकता हूँ। इससे क्या होगा, बेस जो है बेटा सेम दिखने लगेंगे, मुझे बेस सेम दिखने लगेंगे बोथ साइड्स। तो मैं फिर पावर को कंपेयर कर दूंगा, पावर को कंपेयर करूंगा तो मैं यहां से क्या देखूंगा कि 8 इज इक्वल टू n-1, मतलब बेटा n की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 9 दिख रही है, n 9 दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज सेकेंड थर्ड एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी फॉर्म्स अ जीपी, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एपी का फाइंड करेंगे, जीपी का थोड़ी फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो अगर बेटा मैं एपी के लिए, पहले मैंने बोला लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, जिस एपी की बात हो रही है उसका मैंने कॉमन डिफरेंस डी ले लिया है और फर्स्ट टर्म ए ले लिया। तो यहाँ पर बेटा T2 मेरे को a प्लस डी दिखेगा, T3 a प्लस 2d दिखेगा एंड T6 a प्लस 5d दिखेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ये T2 T3 और T6 ये एपी की टर्म है, बट क्या बना रही है, जीपी बना रही है। इट मींस अगर जीपी है, जीपी की टर्म बन रही है ये, तो जो टर्म के बीच में जो कॉमन रेशियो बनेगा वो तो मतलब रेशियो तो सेम होने वाला है ना, मींस कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा। तो बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T6 अपॉन T3, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चे में। तो यहाँ पर बेटा T3 स्क्वायर इज इक्वल टू T6 T2 दिखेगा तुम्हें। तो बेटा T2 T3 एंड T6 ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको पुट कर देता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस डी इंटू ए प्लस 5d। तो बच्चे ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5ad प्लस ad प्लस 5d स्क्वायर, राइट। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। तो यहाँ से हमको क्या दिखेगा 4d स्क्वायर 5d स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके दिखेगा बेटा d स्क्वायर। ठीक है, d स्क्वायर और ये 680 और -480, तो ये हो जाएगा माइनस का 280। ठीक है बेटा, तो d इसका इक्वल टू -2d -280। अब अगर मैं d को जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे d अगर जीरो हो गया मीन्स सारी टर्म जो है वो a हो जाएंगी, है ना, सारी टर्म a हो जाएंगी, कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा, है ना। तो फॉर द टाइमिंग अगर अब d जीरो नहीं है देन d कितना है -2 इफ d इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ a आ गया। तो अगर मान लो हमको कल को फर्स्ट टर्म गिवन होती है ना, तो d हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तभी बनता है जब a गिवन होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज
इफ एवरी टर्म ऑफ अ पॉजिटिव जीपी, देखिए बेटा पॉजिटिव जीपी, उसने बोला पॉजिटिव जीपी, इसका मतलब है कि सारी की सारी टर्म्स वहां पर पॉजिटिव होंगी, ठीक है, तभी पॉजिटिव जीपी होगा। मतलब कहने का ये है कि जो कल को आर में फाइंड करूंगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। इज इक्वल टू सम ऑफ टू प्रोसीडिंग टर्म्स, सम ऑफ टू प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब है आने वाली जो नेक्स्ट टू टर्म्स है उनका सम है कोई भी टर्म, ठीक है। देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ दैट जीपी, मींस कि कोई मान लीजिए जीपी है, लेट जीपी भी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ इस तरीके से एन टर्म्स के लिए ये जीपी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एनी टर्म इज सम ऑफ टू प्रोसीडिंग टर्म्स, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा मैं ऐसा नहीं लिख सकता ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये तो हर एक तीन टर्म्स के लिए वैलिड होगी ना स्टेटमेंट। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ए को ले लिया ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ऐसा करने से इफ इज नॉट जीरो देन मैं ए से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा। अगर ए से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को दिखेगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब बेटा मैं इस क्वाड्रेटिक में अगर श्रीधराचार्य यूज करता हूँ तो आर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ सी माइनस वन है तो प्लस का हो गया अपॉन टू इंटू वन, ठीक है। तो बेटा आर आ गया माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर फाइव बाई टू, ओके। तो यहाँ पे देखिए आर नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, तो बेटा मैं कह सकता हूँ ना कि आर जो है वो रूट फाइव माइनस वन बाई टू होगा, बिकॉज आर इज नॉट नेगेटिव, ओके, इसलिए मैंने आर को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। चलिए अब बेटा बात करते हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी पर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखिए बेटा तो यहाँ पे हम सम देखने जा रहे हैं, तो लिखते हैं लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, and GP is AR square type, then SNB A plus AR square plus and so on up to AR to the power n minus वन, राइट। अब बेटा मुझे इसका सम फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, जैसे एपी में मैंने सम फाइंड किया था तो एपी में मैंने रिवर्स ऑर्डर में इस सीरीज को फिर से लिख दिया था, ठीक है। बट यहाँ पर मैं रिवर्स ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर सेम सीरीज को बोथ साइड्स कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, और लिखूंगा कुछ इस फैशन में कि एक टर्म छोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आर एस एन लिख रहा हूँ, बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, कॉमन रेशियो से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूँ मैं सेकेंड टर्म के नीचे, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। देखो बेटा ए को मैंने मल्टीप्लाई किया आर से तो ए आर बनेगा ना, और ए आर को मैंने ए आर के नीचे लिखा, सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर बन जाएगा, बट वो मैं थर्ड टर्म के नीचे लिख रहा हूँ, एक टर्म मैं छोड़ दे रहा हूँ, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए बेटा सेकेंड लास्ट टर्म बन जाएगी ए आर टू द पावर एन माइनस वन, सेकेंड लास्ट टर्म बन गई ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और लास्ट टर्म बन गई ए आर टू द पावर एन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चे, सब्ट्रैक्ट मैंने किया तो ये मिलेगा मेरे को एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए, बेटा ये सारी की सारी टर्म्स जो है ना कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या ए माइनस ए आर टू द पावर एन, और यहाँ से बेटा मैंने एस एन कॉमन लिया वन माइनस आर, ए यहाँ से कॉमन लिया वन माइनस आर टू द पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन मुझे दिख रहा है ए टाइम्स वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ये एस एन आ गया, और इसे चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। दोनों ही ठीक है अपनी जगह पर, राइट। चलिए तो ये तो बात हो गई बेटा सम एंड टर्म्स के लिए, राइट। बट देखिए अगर
यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स में इनफाइनाइट कर दूं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो क्या होगा, इफ n टेंस टू इंफिनिटी, अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो तो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है? फर्स्ट केस, इफ मॉड r इज लेस देन 1। अगर बेटा मॉड r लेस देन 1 हो गया, मतलब यहाँ पे ये जो r है ये लेस देन 1 हो गया, तो यहाँ पे r टू दी पावर n जो होगा वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को। हम भी जानते हैं कि अगर बेस लेस देन 1 हो, है ना, अगर बेस लेस देन 1 हो बच्चे, देन बेस की पावर इंफिनिटी रेज कर दी जाए तो वो 0 को अप्रोच कर जाता है ना। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ r टू दी पावर n के साथ। तो उस केस में एस इंफिनिटी क्या दिखेगा हमें? ये तो बेटा 0 हो गया r टू दी पावर n, क्या बनेगा? a अपॉन 1 माइनस r, राइट। सेकेंड, इफ मॉड r इज ग्रेटर देन 1, बेटा अगर मॉड r ग्रेटर देन 1 हो गया तो r टू दी पावर n किसको रीच कर अप्रोच करेगा? तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या s इन्फिनिटी डिफाइन होगा? नहीं, तो s इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको तो मैंने ए बोल दिया है ना। बी में क्या है? इफ r इज इक्वल टू 1, अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाए, तो बेटा अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा तो उस केस में जीपी बिकम्स एपी। ठीक है, अगर R1 हो गया तो जीपी एपी बन जाएगी, और उस केस में एसएन जो होगा वो होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 ए, और वो मिलेगा मुझे एन ए, राइट। तो बेटा हमने सम टू एन टर्म्स पर भी बात कर ली, और हमने सम टू टर्म्स पर बात कर ली जब टर्म्स इनफाइनाइट को अप्रोच करें। ठीक है, अब ये चीजें हमें याद रहेंगी। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज, if s is the sum of infinite terms of a gp whose first term is a, then sum of their n terms। हमें बेटा Sn पर बात करनी है, हमें S इंफिनिटी गिवन है। ठीक है, S इंफिनिटी जो है ना बेटा वो S के ही इक्वल है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मुझे Sn का जो आंसर देना है, मुझे इन टर्म्स ऑफ S एंड A देना है। ठीक, तो अगर बात S इंफिनिटी, तो S गिवन है एंड एस एन क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो आर जो है वो कॉमन रेशियो। सो यहाँ पे हम जानते हैं एस इंफिनिटी जो होता है बेटा वो ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, राइट। तो एस इंफिनिटी तो एस है, ए फर्स्ट टर्म है जो कि ए गिवन है, और हमने आर कॉमन रेशियो ले रखा है, तो 1 माइनस आर। तो यहाँ पे मैं अगर आर निकालूं इन टर्म्स ऑफ ए एंड एस, तो क्या दिखेगा मुझे? 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए बाई एस। तो बेटा आर दिख रहा है मेरे को 1 माइनस ए बाई एस, ओके। और यू कैन राइट आर इज इक्वल टू एस माइनस ए बाई एस। तो ये तो बेटा आर आ गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड एस। नाउ आप बेटा एस एन बताइए, एस एन क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला एस एन ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है बेटा एस एन। तो यहाँ पर मुझे आर पता है इन टर्म्स ऑफ एस एंड ए, तो मैं वो पुट कर देता हूँ, तो एस एन दिखेगा मुझे ए इंटू आर दैट इज एस माइनस ए बाय एस की होल पावर एन माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए बाय एस माइनस 1, राइट। तो बेटा जी यहाँ से एस एन हो गया
ए इंटू एस माइनस ए बाई एस की होल पावर एन माइनस वन अपॉन एस माइनस ए माइनस एस अपॉन एस। राइट राइट बच्चे। तो बेटा ये एस से एस कैंसिल आउट हो गया, ये एस ऊपर चला जाएगा, तो ये मुझे एस एन क्या दिखेगा, ये एस एन दिखेगा एस ए टाइम्स एस माइनस ए बाई एस की होल पावर एन माइनस वन अपॉन माइनस ए। राइट। तो बेटा ये ए से ए भी कैंसिल हो गया। ओके। तो यहां पर बेटा एस एन क्या निकल कर आया, एस एन इज, माइनस को इधर भेज देता हूं अंदर ब्रैकेट के, तो दिस इज एस टाइम्स वन माइनस एस माइनस ए बाय एस की होल पावर एन। राइट, दिस इज रिक्वायर्ड एस एन। ओके चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज one of the roots of the equation 2000 x to the power 6 plus 100 x to the power 5 plus 10 x cube plus x minus 2 is equal to 0 is in the form root m minus n by r, then m plus n plus r is equal to question mark। ठीक है, where mod x is greater than 1, ये भी गिवन है हमको। तो एक इक्वेशन जो गिवन है ना, तो बेटा ये तो रूट है ना, कि भाई हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई एक रूट हमें इस फॉर्म का दिखेगा। तो चलिए पहले बेटा इक्वेशन पर बात कर लेते हैं, एक बार इक्वेशन फिर से लिखें। 2000 x to the power 6 plus 100 x to the power 5 plus 10 x cube plus x minus 2 is equal to 0। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्या खास है, ये खास है कि ये तीन टर्म्स जो हैं इन टोटल 5 टर्म के अंदर, ये तीन टर्म बेटा जीपी फॉलो कर रही है। ठीक है, तो मैंने ना इन्हें फिर से लिखा, जो जीपी फॉलो नहीं करनी उनको एक तरफ कर दिया। ठीक है, प्लस इसको लिखा x प्लस 10x क्यूब प्लस 100x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये तीन टर्म्स अगेन जीपी फॉलो कर रही है, जीपी। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला अभी अभी देखा है मैंने, जिसमें r क्या है बेटा, r कॉमन रेशियो इज 10x स्क्वायर। ठीक है, 10x क्यूब बाय x दैट इज 10x स्क्वायर, 100x टू द पावर 5 अपॉन 10x क्यूब इज 10x स्क्वायर। तो फॉर्मूला बेटा अभी अभी देखा है हमने, क्या है फॉर्मूला, a इज x, a इंटू r, r टू द पावर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे 3 है, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 होने वाला है। राइट, अब अगर मैं यहाँ पर 10x स्क्वायर माइनस 1, 10x स्क्वायर माइनस 1 करता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई, तो दिस इज 2000 x टू द पावर 6 माइनस 2 प्लस ये आ जाएगा बेटा x टाइम्स 1000 x टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके का बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद बेटा, है ना। इसमें देखिए बेटा 2 को बेटा मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो आपको दिख रहा है 2 इंटू 10x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 10x स्क्वायर माइनस 1, और ये अंदर बन गया बच्चे 1000 x टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस x इंटू 1000 x टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो 1000 x टू द पावर 6 माइनस 1, और ये हो जाएगा 220x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। राइट,
अब देखिए बेटा यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं और इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर रखा है मैंने। अब देखिए ये 0 नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 गिवन है, अभी तुम्हें समझाता हूँ। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, 20x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1000 x⁶ माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अगर ऐसा हो गया तो x⁶ क्या दिखेगा तुम्हें, 1/1000 दिखेगा। मीन्स x क्या दिखेगा, 1/1000⁴ ये तो बेटा लेस देन 1 हो गया। बट वो क्या बोल रहे थे कि मॉड x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। आ रही बात समझ में? ऐसा इसलिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस पर बात करते हैं, है ना। तो इसमें बेटा मैं श्रीधराचार्य लगा लूं तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, c इज -2 तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 2 यहाँ पे लिख दिया अपॉन 2a, राइट। तो x क्या दिख रहा है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 2 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो 160 प्लस 1 161 बाय 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट दिख रहे हैं मुझे दिख रहे हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 161 बाय 40 और दूसरा दिख रहा है x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ओवर 161 बाय 40। ठीक है, मतलब इनको अगर हमने इस तरीके से लिख दिया x1 इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 161 बाय 40 और x2 दिख रहा है -1 माइनस रूट ओवर 161 बाय 40। ठीक है, बट बेटा हमें किस फॉर्म में दे रखा था, रूट एम माइनस एन बाय आर। तो रूट एम के साथ में इसका कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, मतलब हमें ये वाला चाहिए ये, राइट। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो एम क्या देख रहा हूं 161, एन क्या देख रहा हूं 1 और आर क्या देख रहा हूं 40। ठीक है, तो यहाँ पे m प्लस एन प्लस आर क्या देख रहा हूँ 161 प्लस 1 प्लस 40 विच इज 202। ठीक है बच्चे, तो m प्लस एन प्लस आर इज 202, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ इन जीपी t3 is 2, t6 is -1/4, then t10 is what? तो T10 के लिए बेटा मुझे, अगर मैं T10 की बात करूं तो T10 लिखा जाएगा AR⁹ ठीक है, तो यहां पर मुझे A और R का पता होना जरूरी है। तो यहां पर मुझे गिवन तो है, दो टर्म मेरे को गिवन है, वहां से मैं A और R निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे बेटा T3 2 गिवन है, इंप्लाइज AR गिवन है 2। ठीक है, एंड T6 -1/4 गिवन है, मीन्स AR⁵ गिवन है -1/4। तो अगर बेटा मैं AR इज इक्वल टू 2 और AR⁵ इज इक्वल टू -1/4, अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा, T3 मतलब बेटा AR² है, सॉरी AR², तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये 1/r³ दिखेगा, तो 1/r³ बेटा दिखेगा -8, राइट। और यू कैन राइट r³ इज इक्वल टू -1/8, तो बेटा यहाँ से r क्या दिखेगा -1/2। ओके, r बेटा -1/2 दिखेगा। ओके, तो यहाँ से फिर मैं a निकाल सकता हूँ। a क्या आएगा, a इंटू r इज -1/2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो ये जाएगा 4, तो a इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2, तो बेटा a आ गया 8।
राइट, ए 8 आ गया, आर जो है वो माइनस हाफ आ गया। तो बेटा हमें T10 की बात करनी है, तो T10 से ये T10 हमें कुछ दिखेगा, ए आर टू द पावर 9, ए है यहाँ पे 8 और आर है यहाँ पे माइनस हाफ, तो माइनस हाफ की पावर 9। तो 2 को लिख दिया मैंने, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, माइनस हाफ की पावर 9, तो माइनस बाहर चला जाएगा और हाफ मतलब 1/2 की पावर 9, तो ये दिखेगा -1/2 की पावर 6, और यू कैन से -1/64 इज T10, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।